जय मसीह की। हम इस वीडियो के साथ एक नए श्रृंखला को शुरू कर रहे हैं जो यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश पर आधारित है। मत्ती का सुसमाचार उसका 5 अध्याय, 6 अध्याय और 7 अध्याय को यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश हम कहते हैं। यह यीशु मसीह के दिए गए शिक्षाओं में सबसे मशहूर यीशु मसीह की शिक्षा है और यहां तक कि जो मसीही लोग नहीं हैं वे भी इस अध्याय को, इन शिक्षाओं को जानते हैं। उदाहरण के लिए हमारे भारतवर्ष के महात्मा गांधी जी पहाड़ी उपदेश को पढ़कर काफी प्रभावित हो चुके थे। अब इस श्रृंखला में इन पहाड़ी उपदेशों पर ध्यान हम देने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब देना चाहते हैं कि धन्य कौन है, धन्य व्यक्ति कौन है। हु इज द ब्लेसेड पर्सन, Who are the blessed? इससे पहले कि हम मत्ती के सुसमाचार के 5वें अध्याय की तरफ हमारे ध्यान को ले जाएं, सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप मेरे साथ कुछ जवाबों को दें। हम दुनिया के सोच के अनुसार सोचें, एक साधारण व्यक्ति के अनुसार सोचें और इस स्टेटमेंट के रिक्त स्थानों की हम पूर्ति करने की कोशिश करेंगे। वो सेंटेंस इस प्रकार है, धन्य है वे जो रिक्त स्थान, क्योंकि रिक्त स्थान। अब इस स्टेटमेंट को हम 5 बार 7 बार भरने की कोशिश करेंगे। धन्य है वे जो रिक्त स्थान, क्योंकि रिक्त स्थान। आप चाहे तो इस वीडियो को यहां पर पॉज कर सकते हैं और 1 मिनट सोचने के लिए समय ले सकते हैं कि आप इस स्टेटमेंट को कैसा पूरा करेंगे। मैं समझता हूं कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि धन्य है वे जो नंबर 1 अमीर हैं, क्योंकि वे सब कुछ खरीद सकते हैं। पैसे वाले हों तो आप घर खरीद सकते हैं, कार खरीद सकते हैं, बहुत सारा संपत्ति आप अपने लिए इकट्ठा कर सकते हैं। इसीलिए नंबर 1 लोग कहेंगे धन्य है वे जो अमीर है, क्योंकि वे सब कुछ पैसों के साथ खरीद सकते हैं। नंबर 2 लोग कहेंगे धन्य है वे जो सुंदर है, क्योंकि सभी लोग उनको चाहते हैं। धन्य है वे जो अच्छी तरीके से दिखते हैं और लोग उनके सुंदरता का वाह वाह करते हैं, लोग उनकी तारीफ करते हैं। नंबर 3 दुनिया के सोच के अनुसार धन्य है वे जो मशहूर है, क्योंकि उनके बहुत सारे अनुयायी हैं। लोग उनके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, लोग उनके बारे में सुनना पसंद करते हैं। धन्य है वे जो मशहूर है। नंबर 4 धन्य है वे जो ताकतवर हैं, क्योंकि वे लोगों को डरा धमकाकर रख सकते हैं, लोगों को अपने नियंत्रण में रख सकते हैं। धन्य है वे जो ताकतवर हैं। नंबर 5 धन्य है वे जो उच्च पदवियों को रखते हैं या ऊंचे स्थानों को रखते हैं, क्योंकि उनका लोगों के ऊपर अधिकार है, क्योंकि वे लोगों को नियंत्रित कर सकते हैं और इसलिए धन्य है वे जो उच्च पदवियों को रखते हैं या ऊंचे स्थानों को रखते हैं। नंबर 6 दुनिया के सोच के अनुसार धन्य है वे जो बुद्धिमान है, क्योंकि वे काफी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं और पैसों के द्वारा वो जो कुछ भी चाहते हैं सब कुछ खरीद सकते हैं। नंबर 7 धन्य है वे जो काबिल है, क्योंकि लोग उन्हें जानते हैं, लोग उनकी तारीफ करते हैं। धन्य है वे जो काबिल हैं, क्योंकि वो अपने काबिलता के द्वारा पैसे कमा सकते हैं, लोग उनकी तारीफ करते हैं। मानो एक व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से गाना गाना जानता हो, या एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत अच्छा फुटबॉल खेल सकता हो या क्रिकेट खेल सकता हो, वो उस एरिया में बहुत काबिल है, तो वो धन्य है, क्योंकि लोगों का तारीफ, लोगों का वाहवाही, पैसा वो कमा सकता है, बहुत कुछ वो कर सकता है। अब तक मैंने जो भी स्टेटमेंट्स बनाया है वो दुनिया के सोच के अनुसार है। धन्य है वे जो अमीर है, धन्य है वे जो सुंदर है, धन्य है वे जो मशहूर है, धन्य है वे जो ताकतवर है, धन्य है वे जो उच्च
पदवियों को रखते हैं, धन्य है वे जो बुद्धिमान है, धन्य है वे जो काबिल हैं, और इस प्रकार के स्टेटमेंट्स और भी हम बना सकते हैं। कुछ चीजों को हम महत्वपूर्ण मानते हैं, कुछ चीजों को हम इंपॉर्टेंट मानते हैं, और जिनके पास वो है उनको हम धन्य मानते हैं। मैं उस स्टेटमेंट को रिपीट करना चाहता हूं कि कुछ चीजों को हम महत्वपूर्ण मानते हैं, और जिनके पास वो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको हम धन्य मानते हैं। उदाहरण के लिए, हमारे दृष्टिकोण में जिनके पास धन दौलत है, जिनके पास बड़ा घर है, जिनके पास बहुत सारा संपत्ति, बहुत सारा गाड़ी इत्यादि है, इन चीजों को हम महत्वपूर्ण समझते हैं, और इसीलिए जिनके पास वो है उनको हम धन्य मानते हैं। इसीलिए सबसे पहला स्टेटमेंट हमने बनाया, धन्य है वे जो अमीर है, क्योंकि वे सब कुछ अपने पैसों से खरीद सकते हैं। तो इन चीजों को हम महत्वपूर्ण समझते हैं, और जिनके पास वो है उनको हम धन्य मानते हैं। दूसरा एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। जो लोग प्रशंसा चाहते हैं लोगों से, लोगों के तरफ से तालियां कमाना चाहते हैं, लोगों को अपना अनुयायी बनाना चाहते हैं, पता है फेसबुक में मेरे कितने फॉलोवर्स हैं, इंस्टाग्राम में मेरे कितने फॉलोवर्स हैं, वे लोग जो हैं लोगों की स्तुति, लोगों का प्रशंसा, लोगों के वाहवाही को चाहते हैं, वो उनके लिए महत्वपूर्ण है, और इसीलिए वे सुंदरता को, या जो लोग सुंदर है उनको धन्य मानते हैं, या जो लोग मशहूर हैं उनको धन्य मानते हैं, या जो लोग काबिल हैं उनको धन्य मानते हैं। कुछ लोगों के लिए ताकत या अधिकार या पावर, अथॉरिटी इत्यादि चीजें महत्वपूर्ण है, लोग क्योंकि वो लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं, और इसीलिए जिन लोगों के पास वो सब कुछ है, जिनको वो महत्वपूर्ण मानते हैं, उनको वो धन्य कहते हैं। इसीलिए उनके सोच के अनुसार धन्य है वे जो उच्च पदवियों को रखते हैं, या धन्य है वे जो ताकतवर है। तो अब तक जो कुछ भी हम चर्चा कर रहे थे वो दुनिया के सोच के अनुसार था। जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए महान है, उसके आधार पर आप धन्य कौन है इसको निर्धारित करते हैं। लेकिन अभी हम चलते हैं यीशु मसीह के उस पहाड़ी उपदेश के तरफ, जहां पर यीशु के कथनों पर हम ध्यान देंगे। मत्ती का सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसके 3 वचन से लेकर आगे यीशु मसीह वहां कहते हैं, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यीशु मसीह सबसे पहले धन्य किसे कहते हैं? उन लोगों को जो मन के दीन है, जो मन के नम्र है। मन के दीन लोगों को यीशु मसीह धन्य को क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यानी यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, और वे उन लोगों को धन्य मानते हैं जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करते हैं। एक और उदाहरण, 5वां अध्याय उसका 4 वचन, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। किन लोगों को यीशु मसीह धन्य कह रहे हैं? उन लोगों को जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। यानी यीशु मसीह ने शांति को इतना महत्वपूर्ण एक चीज समझा कि उन्होंने शोक करने वाले लोगों को धन्य माना, क्योंकि वे लोग जल्द ही परमेश्वर की उपस्थिति में शांति को प्राप्त करेंगे। एक और उदाहरण, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर पृथ्वी के होने वाले अधिकारियों के बारे में वे बोल रहे हैं, और यीशु मसीह बोल रहे हैं कि वो लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे जो नम्र है, और इस चीज को यीशु मसीह महत्वपूर्ण मानता है, और इसीलिए इन लोगों को वे धन्य मानते हैं। अब तक हमने यीशु मसीह के 3 कथनों को पढ़ा
और इससे हमें ऑलरेडी पता चल चुका है कि यीशु मसीह का सोच और दुनिया का सोच जो है बिल्कुल अलग सोच है। दुनिया जिन चीजों को महत्वपूर्ण मानती है उन चीजों को यीशु मसीह महत्वपूर्ण नहीं मानते, और इसीलिए दुनिया जिन चीजों को धन्य कहते हैं, जिन लोगों को धन्य कहते हैं, उन लोगों को यीशु धन्य नहीं कह रहे हैं। परमेश्वर के दृष्टिकोण में जो धन्य है वो दुनिया के दृष्टिकोण से धन्य नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के दृष्टिकोण में जो महत्वपूर्ण है, जो बहुमूल्य है, वो दुनिया के दृष्टिकोण में बहुमूल्य या महत्वपूर्ण नहीं है। 6वां वचन मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय का, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। यीशु मसीह के लिए महत्वपूर्ण क्या है? यीशु मसीह के लिए महत्वपूर्ण यह है कि एक व्यक्ति धार्मिकता से तृप्त किया जाए, और इसीलिए वह धन्य किस व्यक्ति को मानते हैं? उन लोगों को जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं। यानी अगर एक व्यक्ति धार्मिकता का भूखा और प्यासा है तो वो उससे तृप्त किया जाएगा और वो व्यक्ति धन्य है। 5वां अध्याय उसका 7वां वचन, धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को धन्य मानते हैं जो परमेश्वर से दया को प्राप्त करेंगे। और वो कौन है जो परमेश्वर से दया प्राप्त करेंगे? वो लोग हैं जो खुद दयावंत है। इसीलिए यीशु मसीह उन लोगों को दयावंत मानते हैं। 8वां वचन, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे, परमेश्वर को पाएंगे, परमेश्वर के पास आ सकते हैं। कौन है वे लोग जो परमेश्वर को देखेंगे? वो लोग जो मन के शुद्ध हैं। प्रभु यीशु मसीह के नजरिए से, यीशु मसीह के दृष्टिकोण के अनुसार वो व्यक्ति धन्य है जो मन का शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखने पाएगा। यानी प्रभु यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ एक रिश्ता होना, वो यीशु मसीह के दृष्टिकोण से बहुमूल्य है, दृष्टिकोण में वो महत्वपूर्ण है, और इसीलिए वे उन लोगों को धन्य कहते हैं जो मन के शुद्ध हैं। देखो, दुनिया का सोच और प्रभु यीशु के सोच के बीच में कितना अंतर है। अगर आप दुनिया वालों से कहेंगे धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, वे आप पर हंसेंगे और आपसे पूछेंगे कि मन के शुद्धि के द्वारा किसी को क्या मिलेगा? दुनिया में कुछ नहीं मिल सकता है मन की शुद्धि के द्वारा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के दृष्टिकोण में वो व्यक्ति धन्य है जो मन के शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखने पाएगा। 9वां वचन, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर का पुत्र कहलाना इस दुनिया में सबसे बड़ा चीज है। यीशु मसीह के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण चीज आपके जीवन में यह है कि आप परमेश्वर के पुत्र या परमेश्वर के पुत्री कहलाएं। उससे बड़ा कोई संपत्ति नहीं है, उससे बड़ा कोई अधिकार नहीं है, उससे बड़ा कोई मशहूर या कोई चीज ऐसा नहीं है जो उससे बड़ा है। और वो बहुमूल्य होने के कारण उन लोगों को यीशु मसीह जो है धन्य कहते हैं। वे कहते हैं धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। दुनिया के दृष्टिकोण से मेल कराने वाले को क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। लेकिन यीशु मसीह का दृष्टिकोण और दुनिया का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। 10वां वचन, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जो इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण सताया जाता है, उनको यीशु मसीह धन्य कहते हैं, क्योंकि उनको स्वर्ग का राज्य मिलने वाला है। स्वर्ग का राज्य वो बड़ा कीमती चीज है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सबसे बहुमूल्य चीज है प्रभु यीशु मसीह के दृष्टिकोण के अनुसार। और इसीलिए वो कहते हैं भले ही तुम इस जीवन में सताए जाते हो, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम स्वर्ग के राज्य के वारिस होने वाले हो। 11वां वचन में यीशु मसीह उस बात को फिर दोहराते हैं,
धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। यीशु मसीह कहते हैं, भले ही इस जीवन में लोग तुम्हारी निंदा करें, लोग तुम्हें सताएं, लोग तुम्हारे विरोध में झूठ बोलें और तरह तरह का तुम्हारा विरोध करें, इन सभी बातों को देखकर तुम अपने आप को धन्य कहो, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। यानी यीशु मसीह के दृष्टिकोण में स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल होना बहुत बड़ा एक बहुमूल्य चीज है, बहुत महत्वपूर्ण एक चीज है इंसान के लिए। इस पृथ्वी पर बड़ा घर होना, बहुत ज्यादा धन संपत्ति होना, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल मिलना है। और इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं, धन्य हो तुम जब तुम सताए जाते हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। अब हमने दो तरह के लोगों के बारे में चर्चा किया। एक तरफ का लोग जो कहते हैं धन्य है वो जो अमीर है, धन्य है वे जो शक्तिशाली हैं, धन्य है वे जो मशहूर है, धन्य है वे जो काबिल है इत्यादि, क्योंकि वे लोग कुछ चीजों को महत्वपूर्ण और बहुमूल्य मानते थे। और फिर हमने यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश से कुछ वचनों को सुना, जिनमें यीशु कहते हैं, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, धन्य है वे जो मन के दीन है, धन्य है वे जो दयावंत है, धन्य है वे जो सताए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने जो बहुमूल्य समझा वो उन लोगों को मिलने वाला था। यीशु मसीह के दृष्टिकोण में बहुमूल्य क्या है? स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुमूल्य है। परमेश्वर के साथ एक रिश्ता होना बहुमूल्य है। स्वर्ग के राज्य में बड़ा प्रतिफल पाना बहुमूल्य है। तो प्रभु यीशु मसीह ने जिन चीजों को बहुमूल्य समझा, उन चीजों को जो लोग पाते हैं वे धन्य है यीशु के अनुसार। और दुनियादारी लोग कुछ और चीजों को महत्वपूर्ण समझते हैं और कुछ और लोगों को धन्य समझते हैं। अब हमारे सामने सवाल यह है, अगर आप एक मसीही व्यक्ति हैं, यीशु के अनुयायी हैं, आप किन चीजों को महत्वपूर्ण मानते हैं? बहुत सारा धन संपत्ति होना और बहुत सारा लोगों का प्रशंसा पाना, या बहुत सारा ताकत अधिकार लोगों के ऊपर होना, यह सब कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण है? या स्वर्ग के राज्य में एक सदस्य होना आपके लिए महत्वपूर्ण है? परमेश्वर के साथ एक रिश्ता प्राप्त करना आपके लिए बहुमूल्य है? प्रभु यीशु मसीह की ओर से स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल पाना आपके लिए बहुमूल्य है, क्योंकि जिन चीजों को आप महत्वपूर्ण और बहुमूल्य मानेंगे उसके अनुसार आप धन्यता का परिभाषा देंगे। धन्य है वे जो रिक्त स्थान, क्योंकि रिक्त स्थान, दूसरे रिक्त स्थान में आप जिन चीजों को महत्वपूर्ण और बहुमूल्य मानते हैं उनको आप भरते हैं, और वो जिनके पास है उनको आप धन्य मानते हैं। हमारा सोच किन के अनुसार है? दुनिया वालों के सोच के अनुसार हमारा सोच है, या प्रभु यीशु मसीह के अनुसार हमारा सोच है? हम किन चीजों को बहुमूल्य और महत्वपूर्ण मानते हैं? दुनिया वाले जिनको बहुमूल्य और महत्वपूर्ण मानते हैं उन चीजों को, या प्रभु यीशु मसीह के अनुसार जिन चीजों को वो बहुमूल्य और महत्वपूर्ण मानते हैं उनको हम भी महत्वपूर्ण और बहुमूल्य माने? हमारे सोच को बदलना जरूरी है। दुनिया के रीति के अनुसार हम बनाए न जाएं, दुनिया के सोच के अनुसार हम सोचे ना, बल्कि यीशु मसीह के सोच के अनुसार, यीशु मसीह के धन्यता के परिभाषा के अनुसार, यीशु मसीह जिन चीजों को महत्वपूर्ण और बहुमूल्य मानता है उन चीजों को महत्वपूर्ण और बहुमूल्य मानकर हम हमारे जीवनों को आगे बढ़ाते जाएं। परमेश्वर हमें इन वचनों के साथ आशीष दे।